गणेश भगवान द्वारा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को माँ सरस्वती को प्रणाम और सबको हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। तो ये कथा तो ये सबको मालूम है, ये सती की और ये कथा चल रही है जो। तो ये कथा देखो, तो हम सब क्या करते हैं, हम सब कभी कभी ऐसा होता है कि कथा तो पूरी सुनते हैं, कथा तो सुन लेते हैं पूरी, पर उसमें सुनने के बाद में अपने दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं लाते, वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। तो वो हम कहीं भी अगर 10 बात सुनते हैं कथा की, अगर 10 हम बातें सुनते हैं तो एक जो मुख्य बात हो उस बात को पकड़ लेना चाहिए और थोड़ी देर के लिए उसका घंटा, आध घंटा, 20 मिनट जैसे हो भैया, जिसके जैसे टाइम हो उनका मनन करना चाहिए। क्योंकि हमें एक शब्द, अगर कोई सामने वाला कुछ बोल रहा है और ये 10-20 बातें कह रहा है, 50 बातें कह रहा है, और 50 बातों में से एक पकड़ लो, सारे शब्दों का अर्थ निकल आता है। तो यहाँ कथा की बात है ऐसे ही, लेकिन वो तो पकड़ लेते हैं, वो तो लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन ये कथा की बात देखो, कथा भगवान की कथा में हमें जितना हमें आराम मिलता है और अच्छा लगता है, क्योंकि कथा कहते समय पर हमारा मन शांत हो जाता है। हमारा अगर किसी के कथा सुनने से या ध्यान करने से या पूजा करने से मन शांत हो जाए तो समझ लेना ये भगवान की असीम कृपा हो गई। ये मतलब ये संकेत है, एक बहुत बड़ा संकेत है। तो समझ लेना चाहिए कि ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई हमारे ऊपर, जो कि हमारा मन शांत कैसे। अरे हम तो बहुत लड़ने वाले थे, बहुत बात करने वाले थे, इतनी बातें करते थे, इतना गुस्सा भी करने वाले थे, लेकिन एकदम शांत कैसे हो गए, एकदम मौन कैसे हो गए, क्या शांति कैसे आ गई, मौन कैसे हो गए। तो हम मौन नहीं हो गए, हमारे जो अंतःकरण के भाव हैं वो मौन हो गए। अंतःकरण के भाव देखो किसी डिब्बे को, और हमेशा याद रखना कि हम जब तक अंदर के अपने ये काम क्रोध लोभ मोह नहीं निकालेंगे तब तक तुम कितनी भी कथा सुन लेना, कितना भी ध्यान कर लेना, कितनी भी पूजा कर लेना, तुम्हें ना ही गुरु की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। देखो हमारे गुरु आजकल आ रहे हैं, ये शारदानंद जी हैं, जो अवश्य मतलब वो तो संसार में नहीं है, लेकिन किसी ने अवश्य उनका चला दिया है। वो हमारे गुरु जी हैं वे, लेकिन संसार में नहीं है। लेकिन देखो या तो सब कहते हैं, देखो गुरु तो एक ही बनाना चाहिए, चाहे जीवन में हो, चाहे संसार छोड़ के चले जा, चाहे रहें, लेकिन गुरु एक ही बनाना चाहिए। चूँकि तुम बार बार मंत्र बदलने से, बार बार गुरु बदलने से, बार बार मंत्र बदलने से, बार बार गुरु बदलने से तुम्हारे जो पीछे के मंत्र थे वो सब खंडित हो जाते हैं और तुम्हारी जितनी भी आस्था गुरु के प्रति थी उतनी नहीं रहेगी। ये बात निश्चय है। ये मेरे, चूँकि हमसे भी एक आदमी ने कहा था कि हमें गुरु बना लो, हमें बना लो। मैंने कि गुरु तो हम किसी को नहीं बनाएंगे, हमारे एक ही गुरु थे हमारे जीवन में, और जीवन भर इस जीवन में एक ही गुरु रहेंगे। एक गुरु के उनके सिवा और कोई गुरु नहीं होता है। हाँ, हम गुरु का सम्मान सबका करेंगे और आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, पूजा भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन गुरु हमारे एक ही थे, एक ही हैं, एक ही रहेंगे और वो कहीं नहीं गए। गुरु जी हमारे कहीं नहीं गए। देखो गुरु को जब मोक्ष मिलने के बाद में, चाहे गुरु हो चाहे हमारे पिता देवता हो, मोक्ष मिलने के बाद में वो पृथ्वी पर आराम से घूमते, खूब घूमते हैं, जहाँ उनकी इच्छा होती है वहाँ वो रहते हैं, वो सब देखते हैं,
सब देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, मदद भी करते हैं, सहायता भी करते हैं, हमारे लिए तत्काल खड़े भी रहते हैं। तो ऐसा क्यों सोचो? अच्छे व्यक्ति के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि संसार छोड़ के चला गया। बुरे व्यक्ति के लिए जरूर सोचना चाहिए कि संसार छोड़ के चला गया, नरक में पड़ा है। अरे जो अच्छा चला गया वो तो मोक्ष, वो तो भगवान के बराबर है, वो तो भगवान के समान उसको पद मिल जाता है। भगवान अपना, हालांकि भगवान तो भगवान ही, ईश्वर तो ईश्वर ही है, लेकिन फिर भी हाँ उनको पार्षद बनाते हैं और सब उनको स्वतंत्रता देते हैं और अपने उनके अंदर कोई पाबंदी नहीं होती है। तो यहाँ जो है हमें भगवान की शरण जाने से अगर हमारे मन को शांति, हम कितना ही काम कर लें लेकिन जब तक हम भगवान के दो शब्द नहीं बोल लेते हैं तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलते, चाहे कितने भी थक जाओ कुछ भी नहीं, और बोलना चाहिए। तो यहाँ देखो ये चल रही थी दक्ष की, ये चल रही थी ये कथा जो चल रही है दक्ष की। तो यहाँ देखो विष्णु भगवान जब ये इंद्र जब बृहस्पति के पास में पहुँचे थे पूछने के लिए कि गुरु बृहस्पति अब हम क्या करें, क्या करना चाहिए हमें। ये वीरभद्र तो बहुत शक्तिशाली है, बलवान है, ये शिव का तेज है इनके अंदर और ये शिव के रुद्र के समान ही है और इनसे कौन जीत सकता है। और इनको देखे तो जब इनको देखा है तो इनके शरीर को देखे, इनके रूप को देखे और इनने जब ललकार मारी है तो हम तो बहुत बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। बृहस्पति कह रहे हैं कि जो तुम्हें को जो विष्णु ने मंत्र दक्ष को दिया था, महामंत्र दिया था, क्या दक्ष सब कुछ छोड़ के तो शिव का ध्यान करो, शंकर का ध्यान करो और उनका स्तुति और वंदना करो, उनका ध्यान करो, तो हो सकता है कि तुम्हारी जो ये परेशानी आई है, जो तुम्हारे लिए ये संकट आया है, इस संकट में थोड़ी सी कमी हो जाए। क्योंकि शिव बहुत दयालु भी है, जितने क्रोध वाले हैं उतने दयालु भी हैं। लेकिन दक्ष के सिर पर जब वो हत्या घूम रही थी सती थी तो दक्ष का दक्ष बोल क्या बोल सकता, उसके तो बुद्धि ही सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर देखो यहाँ ये बृहस्पति ने कहा था कि इंद्र तुम बच्चों की तरह से यहाँ पे दक्ष के यहाँ और तुम यहाँ पे चले आए थे, इस यज्ञ में चले आए थे, तुम्हें मालूम है कि इस यज्ञ तो पूर्ण हो ही नहीं पाता, पूर्ण होगा ही नहीं। क्यों नहीं होता कि जिस शिव नहीं है यहाँ पे और सती नहीं है तो ये दक्ष का यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। और तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था और तुम आ गए हो, तो क्या तुम ये एक कर्म और अकर्म तुम समझते नहीं हो कि कर्म अकर्म के निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए। शिव को कर्म पसंद हैं और तुमने ये कर्म तुम्हारे इतने खराब थे कि तुम यहाँ चले आए थे, भगवान शिव से विमुख हो गए। जब तुम शिव से विमुख हो गए यहाँ चले आए थे तो तुम्हारे लिए मैं ये सत्य कहता हूँ कि ये महामंत्र बोझी मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि जाके शिव के चरण उनके पास जाके उनके चरणों में पड़ जाओ, उससे क्षमा याचना मांगो और नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। तो इंद्र अपने लोकपाल के साथ 10 दिशाओं में भाग गए, लोकपाल के साथ ये इंद्र भी भाग गए, उनके जो लोक के जितने थे उनके सब पार्षद थे वो भी सब भाग गए। भागने के बाद यहाँ विष्णु जब उन्होंने जब वीरभद्र अपनी सेनाओं को लेकर गढ़ में खड़े आंगन में खड़े हो गए थे तो होने के बाद में, लेकिन यहाँ विष्णु से दक्ष ने बहुत प्रार्थना की थी और ये ऋषि मुनियों ने भी की थी कि तुम यज्ञ भगवान हो, तुम यज्ञ के अंग हो, तुम्हारा कर्म ही यज्ञ करना है, यज्ञ भगवान हो, तो ये तुम्हारा ये कार्य है, तो तुम ये दक्ष का यज्ञ पूर्ण करो। लेकिन यहाँ विष्णु ने हाथ खड़े कर दिए, विष्णु ने कह दिया कि मैं यज्ञ को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, मेरा कार्य है यज्ञ करना, मेरा करवाना मेरा कार्य है और ये यज्ञ में भगवान भी हूँ, यज्ञ मेरे अंग भी हैं और यज्ञ ही मैं पूर्ण करवाता हूँ, लेकिन दक्ष का यज्ञ मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, बिना शिव के ये यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और इस दक्ष की वजह से हम इस संकट में पड़ गए। तो ये दक्ष अगर हमें लेके नहीं आता और ये हमारे पीछे नहीं पड़ता और नहीं जबरदस्ती से लेके आता तो हम नहीं आते, हम आ ही नहीं रहते। शिव के विमुख हम न कभी थे और न कभी होंगे।
लेकिन जब आ पड़ती है तो तो फिर देखो, जहाँ तक ये सब हाथ पैर फेंकते हैं, यहाँ पे देखो वीरभद्र कह रहे हैं जब आंगन में आ गए थे तो वीरभद्र ने, विष्णु ने देखा था और इन सब ने देखा था, सब घबरा गए थे, सब देवता ऋषि मुनि घबरा गए थे। जब उन्हें ललकार मारी थी, जोर से अपनी आवाज़ निकाली थी वीरभद्र ने, तो सब ही घबरा गए थे। लेकिन विष्णु डटे रहे, क्यों डटे रहे कि विष्णु ने सोचा कि ये दक्ष मेरा भक्त है। जब वीरभद्र और फिर यहाँ पे ये ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं, वीरभद्र और विष्णु में फिर जब वहाँ युद्ध होने लगा तो विष्णु में और वीरभद्र में बातें होने लगी। वीरभद्र ने विष्णु को डांटा था और डांटने लगे थे, कहते हम शिव के गढ़ हैं, शिव की आज्ञा से हम आए हुए हैं और हम ये यज्ञ का विध्वंस करेंगे। ये विध्वंस करने के आए, ये तो सबको मालूम पड़ी थी। ये जो आए हैं, ये वीरभद्र आए हैं, ये यज्ञ के विघ्न डालने, चुके ये तो बृहस्पति ने इंद्र से कह दिया, ये वीरभद्र आए तो ये यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए। तो जब विष्णु से उनको, विष्णु को जब डांटा था वीरभद्र ने, तो विष्णु हंसने लगे। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद विष्णु हंसने लगे और हंस के फिर यहाँ कहने लगे, वीरभद्र देखो तुम जो समझ रहे हो वो हम नहीं है। वीरभद्र अगर तुम, हाँ चलो तुम तेजस्वी हो, तुम बलवान हो, तुम शिव के समान हो, शिव के समान तुम्हारे अंदर तेज है, लेकिन यहाँ हम अपने आप नहीं आए, ये हमें यहाँ दक्ष लेके आया है, हम नहीं आए हैं। और देखो ये वीरभद्र, ये देखो मैं कभी शिव के विमुख नहीं होता हूँ, देखो शिव ही मैं हूँ और मैं ही शिव हूँ, ये विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ना ही मैं शिव के कभी विमुख होता हूँ और ना ही मैं दक्ष का पक्ष लेता था। लेकिन वीरभद्र तुम ही बताओ, ये दक्ष ये मेरा भक्त है और ये मुझे जबरदस्ती से लेके आया था, मैं आ नहीं रहा था, मना किया था इससे कि जब तक अगर शिव नहीं आएंगे और सती नहीं आएंगे तो हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे यज्ञ में हम नहीं जाएंगे। ब्रह्मा ने भी मना किया था, हमने भी मना किया था, लेकिन यहाँ क्या करें वीरभद्र, हम तो जो है भक्तों के अधीन है, हम भक्तों के अधीन है। अगर भक्त हमसे कोई इच्छा प्रकट करता है और हमारे लिए कोई कामना के लिए प्रार्थना करता है तो हम उस कार्य को करते हैं। चूँकि ये यज्ञ था तो यज्ञ उसने हमें ही सौंपा था, चूँकि वो हम भक्त की वजह से वो हमें इष्ट देव समझता था, तो इसलिए हमें आना पड़ा। वैसे में कभी वीरभद्र हम में शिव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब शिव ने जी इस तरह से जो कहने लगे थे तो वीरभद्र हंसने लगे। वीरभद्र बहुत हंसने लगे, हंसते और हंस के कहने लगे कि विष्णु तुम हंस के हमसे जो कह रहे हो तो मैं भी आदर पूर्वक आपसे कहता हूँ कि मैं भी जानता हूँ कि तो ये शिव ही विष्णु है और विष्णु ही शिव है। और मैं भी आदर पूर्वक आपसे कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे भाव, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हें डांटा था, लेकिन अब मैं यथार्थ कहता हूँ। अब सुनो, मैं यथार्थ कह रहा हूँ क्या मैं जानता हूँ कि तुम शिव हो और शिव ही विष्णु है, विष्णु शिव, तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए मैं आदर के साथ कहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। चूँकि मैं वीरभद्र यहाँ कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम तो यहाँ दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने आए, इस यज्ञ को तो हम पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें भी भगवान शिव की आज्ञा से आए हुए, हम भी शिव के गढ़ हैं। लेकिन यहाँ विष्णु कहते हैं कि अगर तुम वीरभद्र, अगर तुम युद्ध करोगे, दक्ष से युद्ध करोगे, यहाँ ऋषि मुनि ऐसे देवताओं से करोगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो ये कुछ सोचना पड़ेगा, जो सोचना पड़ेगा कि ये जो मेरा भक्त है, ये दक्ष मेरा भक्त है। और अगर
फिर लेकिन वीरभद्र फिर भी नहीं माने। तो विष्णु ने कह दिया था कि जो विष्णु कहने लगे थे कि तुम भी आगे चलो और हम भी आगे चल रहे, तुम भी लड़ो और हम भी लड़ेंगे, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। जब विष्णु ने ऐसे कहा था कि वीरभद्र, अब वीरभद्र ने तो हंस के बोला, पहले विष्णु ने हंस के उनसे सारी बात कही थी, वीरभद्र ने भी हंस के उनको समझाया था, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि इस तरह हालत में हम छोड़ के नहीं जा सकते, मैं भी अपने पराक्रम के बल पर जब तक मैं खड़ा रहूँगा, जब तक तुम्हारे अस्त्र शस्त्रों से मेरे जो है मैं छीड़ नहीं हो जाऊँगा, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। जब तुम्हारे अस्त्रों से मैं सब तरह से मेरा भेदन हो जाएगा तो मैं आश्रम पर चला जाऊँगा, क्योंकि मैं भी अपने पराक्रम से डटा हुआ हूँ और वीरभद्र तुमसे और मेरा युद्ध होगा। जब विष्णु से और वीरभद्र का युद्ध होने लगा था तो इतना तगड़ा युद्ध होने लगा था कि उस युद्ध को देख के तो जितने देवता थे, ऋषि मुनि थे, सब भाग गए, सब भाग खड़े हुए। लेकिन जो है विष्णु ने जब उनमें युद्ध हो रहा था, युद्ध होते हुए वीरभद्र को गुस्सा आ गया था, जो वो तो वीरभद्र तो ऐसे वैसे तो नहीं थे, जो वीरभद्र शिव के अंश से हैं, जो शिव अवतारी हैं, शिव के अंश से, तो वो तो महायोद्धा हैं, वो तो तेजस्वी बलवान हैं, उनके अंदर तो शिव की शक्ति है, शिव के गढ़ हैं। लेकिन यहाँ जब विष्णु से और ये उनसे वीरभद्र से जब युद्ध होने लगा, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, युद्ध होने लगा तो ये विष्णु का जो चक्र था ये स्तंभित कर दिया। वीरभद्र ने अपने अस्त्रों से विष्णु का जो चक्र था स्तंभित कर दिया और उनका सांग धनुष था उनके 3 टुकड़े कर दिए। विष्णु के पास में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि विष्णु जब तक तो लड़ते रहे, जब तक कि उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन जब कहते हैं कि उनको निहत्ते कर दिया वीरभद्र, चूंकि यह तो वीरभद्र कह के आए थे, जो तो शिव ने कहा था, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई हो, सबको मार के तब हमारे पास आना। तो यहाँ जब विष्णु ने जब निहत्ते हो गए थे तो वहाँ ब्रह्मा जी और सरस्वती गए थे और जाके विष्णु के देखा, तो देखने के बाद में कहने लगे, विष्णु और ये सरस्वती बातें तीनों करने लगे। करने के बाद में सरस्वती से फिर विचार किया, तो ये विष्णु ने सोचा कि यहाँ से ब्रह्मा जी भागना ही सही है। अब यहाँ से युद्ध जहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ युद्ध से, चूँकि इस वीरभद्र से तो नहीं जीत पाएंगे, चूँकि हम इसलिए नहीं जीत पाएंगे कि ये शिव के गढ़ है, ये शिव ही है, ये शिव की अंश हैं, तो इनसे कोई नहीं जीत पाएगा, शिव से कोई नहीं जीत पाएगा। हालांकि विष्णु ने शिव का स्मरण किया था, तो वीरभद्र ने भी जो कुछ वीरभद्र ने अगर युद्ध किया था तो शिव का स्मरण किया था, बृहस्पति ने शिव का स्मरण किया था और ये इंद्र ने भी शिव का स्मरण किया था, क्योंकि ये सब भगवान शिव का स्मरण करते रहे, जो कार्य कर रहे शिव का स्मरण और युद्ध भी कर रहे, तो शिव के गढ़ों से कर रहे, चूँकि गढ़ भी थे, गढ़ भी युद्ध कर रहे थे, वीरभद्र भी युद्ध कर रहे थे, विष्णु भी जब हो रहा था तो गढ़ों में और उनसे हो रहा था। ये दक्ष के तरफ के जितने ऋषि मुनि थे उनके साथ हो रहा था, लेकिन विष्णु ने भागना उचित समझा, विष्णु वहाँ से भाग खड़े हुए। जब विष्णु भाग खड़े हुए तो जो बाकी देवता थे वो भी सब भाग गए, ऋषि मुनि भी भाग गए। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद जब विष्णु चले गए, सब देवता चले गए, तो फिर मैंने देखा तो फिर इससे मैं तो बिना ये विष्णु जैसे भाग अपने स्वर्ग लोक को चले गए, तो लेकिन अपने धाम को चले गए, तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो ये दक्ष के इसके वियोग में, इसके दुख के कारण, इसके जो इसके कर्म के दुखों के कारण मैं फिर मुझे अपने सत्य लोक आना पड़ा, मैं सत्य लोक आ गया। आने के बाद में मैं सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
चूँकि ये यज्ञ तो होगा नहीं और ये वीरभद्र बिना विध्वंस करे जाएंगे नहीं, चूँकि ये शिव की आज्ञा से आए हुए हैं और शिव का ही स्मरण हमें करना पड़ेगा। जब ब्रह्मा ने शिव का स्मरण करने लगे थे, याद करने लगे थे, उनकी स्तुति वंदना करने लगे थे, तो लेकिन वीरभद्र ने कहा, वीरभद्र ने देखा कि ये यज्ञ भी भाग रहा है। जब देवता भाग गए थे, ब्रह्मा विष्णु भाग गए थे, सभी भाग गए थे, ऋषि मुनि भी भाग गए थे, सब भाग गए, तो यज्ञ भी भागने लगा। यज्ञ ने मृग का रूप धारण कर लिया, यज्ञ ने मृग का रूप धारण कर लिया और मृग का रूप धारण करके वो आकाश की तरफ भागने लगा। जैसे वो आकाश की तरफ भाग रहा था, वीरभद्र ने भाग के उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में और उसके गर्दन पकड़ के उसकी गर्दन को काट दिया, यज्ञ के गर्दन को काट दिया वीरभद्र ने। और जहाँ जो ये थी, ये स्वधा और स्वाहा थी, ये स्वधा और स्वाहा, ये और दक्षिणा जो यज्ञ की पत्नी थी दक्षिणा, उनकी दुर्दशा कर दी, ये विडम्बना दुर्दशा कर दी। चूंकि ये तो शिव ने कह के भेजा था, लेकिन वहाँ जब देखा तो वो भृगु भी भागने लगे। वीरभद्र ने उन्होंने जाके भृगु को पकड़ा और भृगु को पकड़ने के बाद में भृगु को उठा के नीचे पटका और पटकने के बाद में वो उनके छाती से पैर धर के दबाया और दबाने के बाद में उनकी दाढ़ी मूछे काट ली थी। भृगु की दाढ़ी में, चूंकि ये भृगु तो सबसे आगे थे, जो कुछ भी कर रहे थे ये, हालांकि लक्ष्मी या राधा ये कहिए, लक्ष्मी और राधा ये कहिए, जो राधा ने अवतार लिया था वो भृगु की बेटी तो बनी, पुत्री तो थी, ये भृगु की पुत्री थी, ये ख्याति की बेटी थी, ये भृगु की पत्नी जो ख्याति है राधा, उन्हीं के यहाँ तो उन्होंने ये जन्म लिया था उन्होंने। तो चूँकि ये भृगु तो शुरू से थे और शुरू तक इनको तो श्राप मिलते चले आ रहे, दंड मिलते चले आ रहे, तो देखो यहाँ भृगु के उन्होंने दाढ़ी मूछे काट ली थी वीरभद्र ने। फिर उसके बाद में पूषा भी भागने लगा था। चंद्र ने पूषा को पकड़ के उसके सारे दांत उखाड़ दिए थे। अब पूषा के दांत क्यों उखाड़े थे? क्योंकि जब ये पूषा, जब ये दक्ष शिव को जब शिव को जब गाली दे रहे थे, तो ये पूषा हंस रहा था। ये पूषा हंस रहे थे जब दक्ष शिव को गाली दे रहे थे, और तो ये दक्ष तो ये हंस रहे थे, ये पूषा हंस रहे थे, इसलिए इनके दांतों को वीरभद्र ने इनके दांतों को काट दिया। उसके बाद नंदी ने ये भग भी देख के भागने लगे। जब भग देख के भागने लगे तो ये नंदी ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। अब आंखें दोनों क्यों फोड़ी थी? कि जब ये दक्ष शिव को श्राप दे रहा था, तो जो अनुमोदन कर रहा था, आंखों को चला चला के, इसलिए चंद्र ने इसकी दोनों नंदी ने इसके दोनों आंखों को फोड़ दिया। लेकिन जब ये तो इतना तगड़ा युद्ध हो रहा था कि फिर उसके बाद भी देखा कि दक्ष कहीं मिल नहीं रहा है। चूँकि ये जो है ये स्वा और सदा ये दक्ष की बेटियां थी और दक्षिणा, इनकी तो दुर्दशा कर ही दी थी। और फिर उसके बाद में दक्ष को ढूंढा था, वेदी के नीचे दक्ष लुके हुए थे और कहीं दक्ष मिले नहीं थे। वेदी के नीचे से दक्ष को ये वीरभद्र खींच के लाए थे और उनके गढ़ सब खींच के लाए थे। और लाने के बाद में जब उन्होंने वीरभद्र ने अपने शस्त्रों का आहार किया, जब उनके ऊपर प्रहार किया तो उनका सिर दक्ष का नहीं कटा, अवैध रह गया। क्यों रह गया कि उसके पास में दक्ष कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था।
उनके अंदर साधना मंत्रों का प्रभाव था। तो इस वजह से दक्ष का सिर का अवैध नहीं हुआ। वीरभद्र सोचने लगा कि इसका सर ये जितने तंत्र मंत्र थे उनको सबको अंग भंग कर दिया, जितने वहाँ ऋषि मुनि और रह गए थे उन सबको अंग भंग कर दिया। ये वीरभद्र ने जितने थे सबको अंग भंग कर दिया। जो जो वहाँ रह गए थे सब, किसी की आंख नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के कुछ नहीं, और बहुतों को मार डाला, काट दिया। बहुतों को तो मार मार के डाल दिया और बहुतों को अंग भंग कर दिया। मतलब हवे ऐसे पड़े थे उस मंडप में कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आगे तो और ही बहुत घटना भरी बात है, लेकिन फिर यहाँ पर दक्ष को जब ढूंढा तो वीरभद्र ने सोचा कि इसका दक्ष का सिर ऐसे नहीं करेगा। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ के और उसके गर्दन पर पैर धर के उसके गर्दन को मरोड़ के और तोड़ दिया। गर्दन को मरोड़ के और गर्दन को तोड़ दी, और तोड़ने के बाद में उसके सिर को ले जाके और ये अग्नि कुंड में डाल दिया। जहाँ यज्ञ जिस अग्नि कुंड में यज्ञ हो रहा था वहाँ दक्ष का स्वाहा होने लगा। ना वहाँ स्वाहा रही, ना वहाँ स्वधा रही, ना वहाँ दक्षिणा रही, न यज्ञ की पत्नी दक्षिणा थी न वो रही, न यज्ञ रहे, न भृगु की दुर्दशा हो गई थी, और वो पूषा की क्या कहते हैं भृगु की आंखें फूट गई थी, पूषा के दांत उखाड़ दिए थे, जितने ऋषि मुनि रह गए थे और वे सब अंग भंग कर दिए। चूँकि जो दक्ष की तरफ वे बैठे थे यज्ञ करने के लिए गए थे कि भैया यज्ञ, देखो भगवान शिव को क्रोध नहीं आता है। भगवान शिव को क्रोध जब आया, अगर भगवान शिव पे अगर और 1000 गाली पति तो वो भी सुन लेते, शिव सुन लेते। क्योंकि वहाँ पे सब में यही चर्चा होने लगी कि आज सती भस्म नहीं होती, सती के साथ में ऐसा नहीं होता तो शिव को क्रोध नहीं आता और ना ही ये हत्याकांड होता। और ये बात हकीकत है कि अगर सती भस्म नहीं होती, सती अगर शरीर को नहीं त्यागती तो शिव को गुस्सा नहीं आती। शिव को वो बेशक 50 गालियाँ और दे लेते, 1000 गालियाँ दे लेते, लेकिन शिव उन गालियों को सुन लेते। लेकिन शिव को क्रोध जब आया, जब सती उनको प्राणों से प्यारी थी, सती उनको बहुत प्रिय लगती थी, सती के लिए उनकी बहुत श्रद्धा भाव था, लेकिन जो सती के साथ में ऐसा किया वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो यहाँ जब दक्ष ने जब ऐसा करके जब उन्होंने देखा, वीरभद्र ने देखा कि अब दक्ष का स्वाह हो गया, हवन कुंड में इसका ये जो यज्ञ इसका विध्वंस हो गया, इस और अब इसका यज्ञ नहीं हो पाएगा और यज्ञ में तो विघ्न आ गया। चूँकि देवता कहते हैं, विष्णु कहते हैं, बृहस्पति भी कहते हैं कि उनसे ये शिव से विमुख होके ये दक्ष किसमें सामर्थ्य है जो तेरे यज्ञ को पूर्ण कर लेगा, जो तुझे बचा लेगा, जो तेरे ये घर का नाश हो रहा है इनको सबको बचा लेगा। जो देवता अंग भंग ऋषि मुनि सब अंग भंग हो रहे हैं, जितने देवता अंग भंग कर दिए हैं उन्होंने ढंग से तोड़ा है और वही भाग गए। कहते हैं चोट के लगे ऐसे भागे जैसे कि सांप हतक ऐसे मालूम पर गिर जाए और फिर भागता ऐसे भागे थे। तो लेकिन यहाँ वीरभद्र ने फिर देखा कि अब जी सब कुछ हो गया, तो वीरभद्र हते का अपने पाप से शिव के पास में कैलाश पर्वत पे गए और लौट गए थे। जाने के बाद जब जाने के सब कुछ ये सब नष्ट भष्ट हो गया, अब यहाँ कुछ नहीं बचा है। देवता भागी गए, विष्णु भाग गए, ब्रह्मा जी भाग गए, भृग ये सब का नाश हो गया। अब यहाँ कोई नहीं है, दक्ष भी नहीं है, ये मंडप ये सूना पड़ा है। अब यहाँ से जब वीरभद्र गए थे तो कैलाश बचा के जब शिव ने उनको देखा, बताया भी नहीं था, शिव देखते ही एकदम मुस्कुरा आ गए, हंसने लगे। शिव हंसे, वीरभद्र को मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद में वीरभद्र को फिर वहाँ पे वीरभद्र ने फिर सब कुछ वहाँ सुनाया था भगवान शिव को। भगवान शिव बहुत खुश होंगे। अब जो कुछ भी सुनाया वो मैं कल कहूँगी, आज इतना ही कहूँगी। तो देखो ऐसे ही हम सबको चाहिए कि देखो हमें सबको
मैं तो रोज ही से कहती हूँ भैया, अब और इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ कि संसार में आए हो, चाहे कोई भगवान की पदवी लेके आया है, चाहे कृष्ण की पदवी लेके आया है, चाहे माँ दुर्गा की शक्ति लेके कोई आया है, लेकिन इंसान को इंसान की तरह से रहनी चाहिए। जो तुम इंसान मृत लोकों में तुम इंसान के रूप में आए हो, जब तुम मृत लोकों में इंसान के रूप में आए हो, तो तुम्हें जिसने भेजा है, जिस शक्ति ने तुम्हें भेजा है, शिव ने तुम्हें भेजा है या विष्णु ने भेजा है, शिव ने तुम्हें या मृत लोकों में भेजा है, तो इज्जत से जियो और इज्जत से जीने दो। इस समाज को गंदा नहीं करो, ना ही अपने घर को गंदा करो, ना ही अपने बच्चों को गंदा करो, ना अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा करो, अपने घर की सुरक्षा करो, अपनी इज्जत की सोचो कि हमारी इज्जत और सम्मान किस में है और क्या करने से होती है। ये कर्म करने से होती है, अकर्म करने से होती है। जो इसका तुम ध्यान रखो, ध्यान रखोगे तो ये तुम्हारा ही भला है, कोई और का भला नहीं है। तो इसलिए शान से भगवान ने भेजा, शान से जियो और सबका शान से जीने दो। किसी के लिए कहते हैं मार्ग में बाधा मत बनो, किसी के कहते हैं अध्यात्म में विघ्न नहीं डालो, ना उनकी बाधा बनो। जो कहते हैं कि अध्यात्म में कोई है तो उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो कि ये जितना उठेगा उतना संसार का उद्धार होगा, संसार का कल्याण होगा। तो यही कहते हुए मैं वाणी को विराम दूंगी। तो इसलिए सबको अच्छे से रहना चाहिए। लोगों को कथा सुनने के बाद में भी अब कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसमें भी क्या कर सकती हूँ मैं, जो मुझे बोलना है तो मैं तो अपना कार्य करूँगी। मुझे तो जिस कार्य के लिए भगवान ने भेजा वो कार्य पूर्ण करूँगी, तन से, मन से, धन से, बीमारी में, दुख में, सुख में, संकट में, कांटों से, किसी से कैसे भी किसी तरह से मैं अपना कार्य पूर्ण जरूर करूँगी। मुझे ना ही कोई रोक सकता है और ना ही मैं रुक सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे भगवान का आदेश है, जो मेरे शिव का आदेश है, मेरे गुरु का आदेश है, वो मैं अपना जरूर करूँगी। खाना नहीं मिलूंगी, भूखे रह लूँगी, कपड़े फटे पहन लूँगी, पुराने पहन लूँगी, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन भगवान की शरण में जाने से मैं एक मिनट को भी नहीं रह सकती और ना ही छोड़ सकती। वो तो हम तो कहते हैं शिव जैसे रखेंगे उसमें हम खुश हैं और रहें और हैं और आगे भी रहेंगे। तो यही कहते हुए सब अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो। सबको हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको गुड नाइट और शुभ रात्रि।